हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी दोस्तों? खैरियत से हैं। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अहमद असील फार्म व्लॉग्स। और साथ साथ आप देख रहे हैं बड़े बड़े प्यारे चूचे, माशाल्लाह लसानी चूचे निकले हुए हैं। और साथ जो राणा इकराम भाई से मुर्गी आई थी ना अमरोई पट्टी, उस मादी के बच्चे निकले हैं भाई। ये 1 2 3 4 ये जो लाल बच्चे हैं ये हैं इकराम भाई वाली अमरोई पट्टी के, और बाकी जो बच्चे हैं ये हैं लसानी। 8 बच्चे हैं इस मादी के नीचे माशाल्लाह, बड़े प्यारे खूबसूरत। खा पी चुके हैं। पानी तो मेरा बिस्कील में लगाना है, गैलन ये बाहर पड़े हुए। अच्छा, कल एक कमेंट आया, किसी भाई ने कहा जी चूज़ों को मैं मॉक्सल भी चला रहा हूँ, पता नहीं वेब्रामाइसिन भी चला रहा हूँ, तो चूज़े सेट नहीं हो रहे, क्या करें? तो दूसरे भाई ने उसके जवाब में जो कमेंट किया कि भाई सुबह 10 बजे के बाद जो है चूज़ों को खोला करें, बाहर निकाला करें, कुछ इस तरह की बात थी। तो यार चूज़ों की केयर के हवाले से भाई बहुत दफ़ा वीडियो लगा चुके हैं पहले भी। आज भी थोड़ी सी मालूमात आपको दे देता हूँ, बेसिक, और फिर आगे व्लॉग को चलाते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह शौक का मज़ा आएगा। आज आपको शौक भी करवाते हैं। अच्छा, गुजारिश ये है भाई कि एक तो छोटे चूज़े को बाहर नहीं खुला करना होता। ये मैं आपको माहौल दिखा देता हूँ। ये ऊपर है शापर, पॉलीथीन डला हुआ है, इधर से भी कवर है, हवा नहीं आती, इस साइड से भी ऊपर से भी। ये पाइपों के कोनों कोनों पे थोड़ी थोड़ी जगह है जहाँ से गैप है, और हवा का क्रॉस यहीं से होता है। इसके अलावा और हवा की क्रॉसिंग की या बीच में 1 2 चीरे दिए हैं शापर को 1 2 जगह पे, उससे ज़्यादा यहाँ पर हवा की क्रॉसिंग वाला कोई सीन नहीं है। तो यहाँ पर चूँकि बहुत बड़ी तादाद में मुर्गे नहीं हैं, थोड़े थोड़े हैं, 5 7 8 एक खाने में, 5 7 एक खाने में, 5 7 एक खाने में, तो इनकी वजह से नीचे दूसरा अगली आपको बात बता दूँ कि नीचे है रेतली मट्टी, तो जो ये बिठें करते हैं जज़ब हो जाती हैं। नीचे कोई लकड़ी का बुरादा या चावल का छिलका नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमोनिया गैस पैदा होगी भाई, और अंदर जो है सफोकेशन हो जाएगी। और जितनी बड़ी जगह है तो उसके हिसाब से ये शापर डाल के मैनेजमेंट बड़ी अच्छी होती है। एक तो ये चीज़ इनको डायरेक्ट हवा से बचाया हुआ है। दूसरी चीज़ ये कि ये जिसमें फीड वगैरह आती है, तोड़े शोड़ा जो होता है, आटा आता है, कोई उसमें आती है, क्या नाम है, कोई बाजरा आ जाता है, तो यही तोड़े खुडों के आगे लगा देते हैं और 24 घंटे लगे रहते हैं। तो अभी चूज़ों की आप देख लें माशाल्लाह, फिटनेस चेक कर लें कि एक भी चूज़ा आपको हल्का ढीला नज़र नहीं आएगा। पोटे निकाले में भरे में, हाँ रज जाते हैं तो चूज़े थोड़े से इकट्ठे हो जाते हैं। रजने के बाद जब भूखे होते हैं तो ये मस्ती करते रहते हैं। अच्छा हमजा जी जनाब, 2 3 दड़े गाला देता है, बिल्कुल आज क्या हो रहा है? थापा तो थापा फ्रेश सारे मुर्गे भाई आज हम हैरान हो गए। आप यकीन माने कि मुर्गे जिस खाने में नज़र जाती है, अभी थोड़ी देर पहले सावे ने मादी क्रॉस की, वहाँ नज़र गई, पीले ने पहले एक मादी को जोड़ लगाया, फिर दूसरी मादी को जोड़ लगाया, फिर वो साल लसानी मुर्गे पे नज़र गई, उसने मादी को जोड़ लगाया। उसके बाद फिर मैंने किंग लसानी का जो रत्ता पठा बाहर खुला किया है, सावे की माँ छोड़ी है, और वो जो एक रोमन मुर्गा बड़ा मशहूर है, आप नेट पे देखते रहते हैं, ये उस मुर्गे की माँ फेर रही है। तो अब मैंने इसका कोई ज़ाहिर है इनके स्पेसिफिक कोई नाम नहीं रखे हुए, जैसे ईरानी या उसकी पट्टी उनके नाम रखे हुए, तो इनके नाम ही हमने नहीं रखे। 10 साल इनकी उम्रें हो गई हैं, तो आज तक हमने मुर्गियों के नाम नहीं रखे। तो पहचान के लिए आपको कुछ ना कुछ बता देते हैं। सावे की माँ छोड़ी, आप पता नहीं दोनों में से कौन सी मादी, मेरे ख्याल से इसी ने जोड़ खाया, इसके पर ऊपर से ख़राब हुए हैं। तो जिस खाने में नज़र जा रही है ना भाई, उस खाने में ही मुर्गे माशाल्लाह, अभी हालांकि 2 3 दिन हुए हैं हमने इनको गोलियाँ दी हैं, और वीडियो में तो आपने 1 दिन देखा, उससे पहले 1 दिन या 2 दिन हमने गाला दिया मुर्गों को। और आज मुर्गे भाई जिस खाने में, जिस केज में नज़र जाती है ना, जिस तरफ नज़र जाती है उस तरफ मुर्गे ठप्पा ठप लगे हुए हैं। पहले मुर्गों का ये हिसाब था कि मुर्गे थोड़े से अपनी मर्ज़ी से मादियों को जोड़ लगा रहे थे, तो अब जितना मुर्ग जो है गर्म होगा, मादी को जोड़ लगाएगा सारा दिन मादी के। अब चक्कर ये है कि 10 मुर्गियाँ नहीं छोड़नी मुर्गे के साथ, उतनी छोड़नी है जितनी उसकी कैपेसिटी है। तो दिन में जितनी दफ़ा मर्ज़ी वो क्रॉस करे भाई, आपकी फर्टिलिटी पूरी आएगी। फिर पानी में इनको विटामिन ई, सेलेनियम चलाया जाता है, और साथ कुछ अमाइनो एसिड्स और मल्टीविटामिन्स का कम्बिनेशन है, वो मैं पानी में चला रहा हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त यार एक ऐसी सेटिंग बैठ गई है माशाल्लाह कि परिंदे जो है बड़े फिट चल रहे हैं माशाल्लाह। दिसंबर का महीना चल रहा है, 29 तारीख़ है आज, और दिसंबर की 29 तारीख़ को असर के बाद का टाइम है, असर की अज़ानें हुए हुए काफ़ी टाइम गुजर चुका है। और आज आप देखें कि इस टाइम पे परिंदे पर खोल के खड़े हुए हैं, इतने फ्रेश हैं माशाल्लाह। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई मैं अपनी बड़ाई वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन यार मैनेजमेंट इस तरीके से करनी चाहिए। ये मैनेजमेंट होती है कि आपने परिंदे रखे हुए हैं, आप उनको मैनेज करके रखें। ये हमारा सबसे ठंडा खाना है, ये हमारे फार्म का सबसे ठंडा खाना है। सबसे एंड में आके ये केज आता है भाई। अब ये मुर्ग मांगने ना लग जाना,
मैं ये शो ही नहीं करवाता। कुछ मुर्गे मुश्किल आसानी में है, इसीलिए दिखाता ही नहीं हूँ कि बहुत सारी आवाम पीछे पड़ जाती है और फिर बड़े बड़े पैसे लगाने लग जाते हैं। तो ये वही मुर्गा जो कुछ अर्सा पहले हमने लगाया था और बहुत लोगों ने मांगा भी, और इसी का पट्ठा मैंने आफाक भाई को दिया 65,000 रुपये का। इसी का पट्टा अभी पीछे मैंने एक गालबन 70,000 रुपये का सेल किया था। चले अब आ गया वीडियो में तो आपको शौक भी करवा देते हैं। अभी इसके साथ मैंने लसानी पट्टियाँ मेरी जो घर की माशाल्लाह तैयार हैं वो लगानी है, और आपको कभी इत्तेफाक हुआ ना तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके पट्टे करते क्या हैं। ठीक है, उनको अगर 11-12 माह की उम्र में फड़काएं ना तो वो करते क्या हैं आगे मुर्गों के साथ और पॉकेट मुर्गों के साथ। इसके एक पट्टे की मेरे पास 4-5 टपनियाँ पड़ी हैं। कभी इत्तेफाक हुआ तो चलो आपको किसी प्लेटफॉर्म पे दिखाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह का कमेंट लाजमी करना है जी। अच्छा, दूसरी बात, नवे हज़ारिये के साथ इसका कोई तल्लक नहीं है। इसकी लाइन अलग है, नवे हज़ारिये की लाइन अलग है। तो भाई हमारे फार्म के हिसाब से जो ठंडे खाने हैं ना, ये दो हैं। एक में जिधर ये वाइट मुर्गा फिर रहा है, चक मारता है, जिसको मुनाफिक कहते हैं। एक ये केज है, इसमें भी आप देखें कि मादियाँ और परिंदे कैसे घूम रहे हैं। थोड़ी मिट्टी नहीं डलवाई है तो सफाई होने वाली है। कुछ खानों की हम कर चुके हैं, स्टार्ट के केजेस की सफाई हो चुकी है, और अभी ये जो लास्ट वाले केजेस हैं इनकी सफाई रहती है। आए यूट्यूब वाले हो, मुबारक होवे तुहानू यार। कुकड़ी साड़ी अंडा ला देता है। टिकटॉक पे भी मैं वीडियो लाइए, पट्टी ने माशाल्लाह पहला अंडा उतार दिया। और आपको पता है कि ये पट्टी भी काफ़ी दिन से लगी हुई थी, अंडा नहीं उतार रही थी, जोड़ नहीं खा रही थी मुर्गे के साथ। तो इस मादी को भी मैंने 2 से 3 दिन भाई गाला दिया है। जो दोस्त मेरे से गाला ले रहे हैं ना, वो यूज़ करेंगे ना 1 हफ़्ता। अभी तो ये 2-3 दिन का असर है भाई, कि परिंदों में इतनी बड़ी चेंजिंग नज़र आई। आज हमजा मुझे कह रहा है, अहमद भाई ये क्या हो रहा है, इधर नज़र मारते हैं तो धमाका फाट रहा है, उधर नज़र मारते हैं धमाका फाट रहा है। और मेरे यहाँ आए हुए तकरीबन मुझे आधा घंटा हुआ होगा, और माशाल्लाह सारे मुर्गे जो हैं वो मादियाँ क्रॉस कर रहे हैं। सारी मादियाँ जो हैं वो तकरीबन हर केज में जोड़ खाना स्टार्ट हुई हुई हैं। और इसने भी अंडा उतार दिया है। ऊपर वाले केज में सावा पट्ठा और उसकी बहन है, वो भी जोड़ खा रही है माशाल्लाह। और हवाई अंडा उसने दिया था तो अभी फिर दोबारा जोड़ खाना शुरू हुई है। तो कुछ दिन में दोबारा, अभी रुक गई है, दोबारा अंडे स्टार्ट करेगी। इसको यार बहुत गर्मी आई हुई है हीरे को, पता नहीं दिसंबर में इसको कौन सी गर्मियाँ चढ़ी हुई हैं। असल गलती उस बेचारे की भी नहीं है। मसला ये है कि उसके अंदर जो माल गया है ना, जो उसने खाया है, तो खुराकें अपना आप बताती हैं। तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि भाई टोटल 2-3 दिन जो मैंने गाला इनको दिया, उसके बाद आप परिंदों की कंडीशन देखें कि दिसंबर के महीने में भाई मुर्गे मगरिब के टाइम से थोड़ी देर पहले, आधा घंटा या घंटा पहले का टाइम है, तो मुर्गों की आप माशाल्लाह फ़िटनेस और मुर्गों के आप खड़े होने के अंदाज़ चेक करें। और मुर्गों की आप सर्दी में इस टाइम लोगों के परिंदे भाई बोदी उठा के खड़े होते हैं। ठीक है, इस टाइम पे मगरिब के करीब जो टाइम होता है, और आप देखें कि मुर्गों के नीचे ज़मीन भी गीली है। ये ऊपर शापर पे पानी बनता है तो ये नीचे गिरता है, जब कोई हल्का फुल्का हवा का झोंका है ना तो ये नीचे गिरता है। तो अब आप देखें कि ये नीचे ज़मीन भी गीली है और गीली ज़मीन पे ये खड़े हैं मट्टी पे। उसके बावजूद आप इनकी माशाल्लाह मस्तियाँ चेक करें कि यानी बिल्कुल मस्त हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि ठंड भी है। अगले दिन मेरी नज़रों से एक यूट्यूब पे वीडियो गुजरी जिसमें मैंने ये सुना, बताया जा रहा था कि मुर्गों को पाँव से सर्दी चढ़ती है और मुर्गों के नीचे मट्टी नहीं होनी चाहिए। भाई ये तैयारी वाले मुर्गों के लिए तो बात ठीक है, जुए शुए के लिए बात ये समझ में आती है कि तैयारी वाला मुर्ग मट्टी ना खेले, उसके नीचे मट्टी ना हो। तो साथ ये भी बताएं ना कि भाई ये जिन्होंने भाई जुआ खेलना है, जिन्होंने मुर्ग तैयार कराने लड़ाने हैं, वो लड़ाई वाले मुर्ग मट्टी ना खेलें। लड़ाई वाले मुर्ग को मट्टी से दूर रखा जाता है, बोरी पे खड़ा करते हैं, कारपेट पे खड़ा करते हैं या कपड़े पे खड़ा करते हैं। तो वो तैयारी वाले मुर्ग की बात है। ब्रीडर मुर्गे मुर्गियाँ मिट्टी पे होते हैं, ये मिट्टी में से 100 चीज़ें ढूंढ के मुर्गियाँ खाती हैं और फिर उनका अंडे का छिलका बनता है, उससे अंडा बनता है उनके अंदर। पता नहीं कितनी चीज़ें ये इसमें से अपनी कैल्शियम ढूंढती हैं मिट्टी में से। अच्छा, आपको आज एक और बात भी साथ बता देता हूँ कि ये जो मुर्गी आपको इकट्ठी हुई नज़र आ रही है, ये ज़िया भाई के पास गई थी, फिर वहाँ से वापस आई तो समझे मौत के मुंह में थी। अभी ये बहाल हो गई है। अब ये मादी की क्रीज़ देखें तो बिल्कुल ठीक है और इस मादी की क्रीज़ देखें तो बिल्कुल खुश्क है। दोनों मादियों में फ़र्क है, थोड़ी सी इकट्ठी भी हो रही है, ये कमज़ोर है इस मादी को। ऐसी मादी आपके पास अगर कोई ऐसी कंडीशन में हो जाए तो भाई उसका बेहतरीन इलाज मैं आपको बता देता हूँ। जिस मादी का, जिस नर का वज़न कम हो, बाकी उसे कोई मसला ना हो, वो खाता पीता ठीक हो, लेकिन परिंदा इकट्ठा होकर खड़ा होता हो, ऐसे परिंदे को भाई गाला नहीं लगाना। ऐसे परिंदे को देसी घी देना है। शाम के टाइम पे या सुबह के टाइम पे थोड़ा सा देसी घी मेल्ट करना है,
बड़ा परिंदा है तो 1 से 1.5 सीसी, छोटा परिंदा है तो आधी सीसी 1 सीसी बस करता है। बस देसी घी की सिरिंज दे देनी है, आधी सीसी की या 1 सीसी की, और फिर आप 10 एक दिन दें, उसके बाद फिर मुझे बताना क्या हुआ है। फिर परिंदे की चमक भी देखना, और परिंदा ये जो ये देखें सर के बाल उठा रही है ना, तो ये कमज़ोर है मादी को। अब ये मादियाँ आपको चुस्त नज़र आएंगी, इनमें आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। कैसी फिट है माशाल्लाह, मुर्ग फिट नज़र आएगा। तो ये मादी भाई मौत के मुंह से निकली है। ये ज़िया भाई के पास गई थी, वहाँ से फिर वापस आई, तो जब वापस आई तो उसकी बहुत बुरी हालत थी। ज़िया भाई भी वीडियो देख रहे होंगे। ज़िया भाई मुर्गी तो माशाल्लाह बहाल हो गई है, लेकिन बहुत बुरे हालात में आई थी। यार भाई बात यह है कि फार्म में अभी ना काफ़ी सारे परिंदों की गुंजाइश है ऐड करने की, लेकिन मसला ये है कि परिंदे हम ज़ाहिर है यूँ ख़रीद के तो ऐड कर नहीं सकते। हमने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है, एक हिसाब किताब रखा हुआ है कि हमने ऐड करना है तो किस स्टैंडर्ड का परिंदा ऐड करना है, किस बेस पे ऐड करना है, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं फिर उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमें परिंदा मिलता कोई नहीं है। अब मसला ये है कि हमारे फार्म में कम से कम 7 से 8 मज़ीद ब्रीडर ऐड हो सकते हैं, और कम से कम 40 एक मुर्गी मज़ीद ऐड हो सकती है। तो मसला ये है कि अब मैंने तो ये सोचा है कि चूचियाँ ही जो निकल रही हैं घर की, तो चूचियाँ साइड पे करते हैं, कुछ 40-50 मादी अगले साल के लिए फिर साइड पे करते हैं। कुछ तो तैयार हुई हैं ना, 10-12 तो ऐड हो चुकी हैं पट्टियाँ, अगले साल के लिए मज़ीद 40-50 साइड पे करेंगे इंशाल्लाह। इन्हीं में से जो अपनी ब्रीड निकलेगी इंशाल्लाह, बड़े मुर्गों में से, पठों में से, और कुछ जो है अल्लाह के हुक्म से अल्लाह खैर करे तो ये करेंगे कि मुर्ग अपनी जो है वो तलाश जारी रखेंगे। अगर हमें कहीं हमारे मयार का मुर्ग पूरे पाकिस्तान में कहीं नज़र आ गया तो लेने की कोशिश करेंगे। अभी एक परिंदा एक बंदे के पास पसंद आया, पर वो भाई सीधी बात ही नहीं करता, वो कहता जी सोचो भी ना। तो ये हालात वाक़यात चल रहे हैं कि जिनके पास भाई अच्छे परिंदे हैं वो नहीं देते, और घर में जो है वो तैयार करने में टाइम लग जाता है। तो असीलों की तरफ आएँ, असीलों पे काम करें, जुए से निकलें, किल चढ़ाने से निकलें, और असील के मयार पे और असील की असालत पे काम करना स्टार्ट करें। इस जुए में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ भाई। जावा मारे 5-5 हज़ार थे, चीना मारे 20-20 हज़ार थे, 10-10 हज़ार थे, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। पुलिस पड़ती है तो सारे भागते हैं, ठीक है, चाहे कोई कोर्ट वाला हो चाहे कोई लंगोट वाला हो, सारे भागते हैं। तो वो काम करना ही नहीं चाहिए जिसमें इज़्ज़त ना हो। ये इस काम में इज़्ज़त है, ब्रीडिंग कराने के काम में इज़्ज़त है, शौक़ का शौक़ है, इज़्ज़त की इज़्ज़त है। परिंदे अच्छे बनेंगे, दुनिया आपके पीछे आएगी। तो परिंदे बनाए अच्छे भाई, जावा मारे 5-5 हज़ार से जान छुड़ाएँ। अच्छा दोस्तों, कुछ दोस्त मेरे साथ फ्रेंचाइज़ के लिए रब्ता कर रहे थे जी, को ब्रीडर हैं तो दे दें फ्रेंचाइज़, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये नर खड़ा है भाई मेरे सामने, ये आप देख लें। इस नर के साथ मैं आपको 4 या 5 मादियाँ लगा के दे दूँगा, ठीक है। तो आलमोस्ट आपका ये कोई 2 लाख 2.25 लाख के राउंड अबाउट ये सेट बना दूँगा मैं आपको। इसमें से ये है कि फिर आप उसके बाद इनके बच्चे कराएँ, और बच्चे आपसे हम लेंगे इंशाल्लाह ताला। वो आप जवान करके दें या पट्टियाँ बना के दें तो इंशाल्लाह आपसे लेंगे। तो जो भाई इंटरेस्टेड हो मेरे साथ रब्ता करना, फिर बाकी डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा। अभी इधर इतनी वीडियो एंड